अंग्रेजी हमारी ठीक ठाक हो गई. आई कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश. ओके. जय श्री कृष्ण. बट आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स. वहाँ बैठे बैठे बात कर रहे थे यहाँ के दरबार के विषय में, और क्या बुलाएंगे, क्या होता है, हीलिंग्स क्या है, ये सब चर्चाएं हम सुन रहे थे. इनको बोल सकते हैं. Spiritual power by Lord Hanuman. Very big power. Yeah. आप नजदीक आ जाएं. आप आ जाएं नजदीक. आप तो हिंदी पढ़ लेते हैं. ठीक है, माइक ले लो आप. बोलो. एनी क्वेश्चन? बस यही इसका MS है. क्या हो गया है? MS. इससे क्या होता है? इससे ब्रेन की ये बीमारी है, तो दर्द, बहुत दर्द होता है. नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकते. और मेरी बेटी को भी प्रॉब्लम, उसकी बीवी. मैं सास हूँ, मैं उसकी सास हूँ. हम समझ गए. दामाद है. ये दामाद. हाँ जी. हाँ. और मेरी बेटी को भी प्रॉब्लम है. कोई बात. और कोई बात पूछेंगे आप? पढ़िए. दामाद को पूरे शरीर की नस में दिक्कत, ब्रेन में समस्या बन गई है, शून्यपन आ रहा है पूरे शरीर में. जो प्रश्न लेकर मूलतया आई हैं, कृपा होगी, आराम लगेगा. डॉक्टरी सलाह चलाते रहें. 3 वर्ष में इनको 60% आराम मंत्र चिकित्सा के बल पर लग जाएगा. आशीर्वाद है. और पूरे घर में दिक्कत है. बेटी की आए हैं वो क्या? यहीं पे. इन्फेक्शन है, डायलिसिस स्थिति हो रही है, बहुत गंभीर हालत हो रही है, दवा भी असर नहीं कर रही, दोनों में दिक्कत बन रही. पहले हम इनका उपाय कर देते हैं. इनके लिए हमें गुरु जी की आज्ञा लगी, तो आज हम मंत्र का प्रयोग इनको कर देते हैं. कल आप उनको लिवा लाना, तो कथा के बाद या कैसे भी बन करके हम उनको झाड़ा लगा देंगे. अभी केवल इनको, क्योंकि इनके लिए बहुत ज़्यादा शरीर सिकुड़ ना जाए. हमको जो दिक्कत बन रही आ रही है, शरीर सिकुड़ जाएगा, शून्यपन हो जाएगा, कोमा की स्थिति में जो लक्ष्य है इसका, लेकिन ऐसा होने नहीं देंगे. हम प्रार्थना करेंगे. प्रार्थना में बहुत ताकत होती है. डॉक्टरी सलाह भी बंद नहीं करना है. दुआ और दवा दोनों चलाना है. हनुमान जी निश्चित रूप से कृपा करेंगे. आशीर्वाद है. आप चिंता मत करो. इसमें एक मंत्र भी हमने लिखा, और इनको मुट्ठी बांधने को बोलो. ये बीच में बहुत शरीर पीड़ा का अनुभव करते हैं. अभी है लिटिल लिटिल. पूछो जरा. यस बोले ना. राम राम राम. दोनों हाथ ऐसे मलो. बोलो माँ. पूरे बॉडी में लगाओ. पूरे बॉडी में बोलो. राम 2 times. स्थान छोड़वा दीजिए इनको. अब अनुभव पूछो. अब How do you feel now?
या उसके बैक में जो दर्द था ना वो कम हो रहा है, ऐसे बोल रहे हैं। खड़े एक बार करवा दीजिए उनको, एक बार खड़ा करवा दीजिए। वन टाइम्स। ये जो दवाई लेते हैं ना सबसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग जहर है। राम 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 राम। बैक में लगवाओ इनको, दोनों हाथ ऐसे करा के, जो बैक पेन है। पैर में लगाओ, लेग्स पैर में, या थोड़ा चलो, या वॉक। हाउ फील? How do you feel? माइक इनको दीजिए। हाउ फील? Better. कल फिर से मंत्र चिकित्सा की इनकी कल या परसों में लेकर आइए, हमें भरोसा है। आप अंग्रेजी में इनको बोल दो, ठीक हो जाएंगे। और कह कि ये ठीक हो जाएंगे, आप चिंता ना करें, बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर है इनका, और बहुत अच्छे हैं और बहुत जल्दी पूरा ठीक होंगे। हमें अपने लॉर्ड हनुमान पर भरोसा है। He said you will be totally cured. So. वेलकम, खुश या ओके, वेलकम। वैसे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये भी हम छुड़वा देंगे, ये लकड़ी। वेलकम। बोले गुरुदेव भगवान की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, बालाजी सरकार की जय हो। स्वागतम गुरुवर सुस्वागतम गुरुवर, स्वागतम गुरुवर सुस्वागतम गुरुवर, स्वागतम गुरुवर सुस्वागतम गुरुवर, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम गुरुवर, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम गुरुवर, स्वागतम गुरुवर सुस्वागतम गुरुवर, स्वागतम गुरुवर शरणागतम गुरुवर। गुरुदेव भगवान की जय हो। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम गुरुवर, स्वागतम
सुस्वागतं शरणागतं स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं गुरुवर हो स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं गुरुवर हो स्वागतं गुरुवर सुस्वागतं गुरुवर हो स्वागतं गुरुवर सुशरणागतं गुरुवर स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं गुरुवर स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं गुरुवर हो स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं गुरुवर स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं गुरुवर शरणागतं गुरुवर शरणागतं गुरुवर शरणागतं गुरुवर ओ शरणागतं गुरुवर स्वागतं गुरुवर सुस्वागतं गुरुवर स्वागतं गुरुवर सुस्वागतं गुरुवर स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं गुरुवर स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं गुरुवर स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं गुरुवर स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं गुरुवर स्वागतं गुरुवर सुस्वागतं गुरुवर हो स्वागतं गुरुवर सुशरणागतं गुरुवर जय हो स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं गुरुवर स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं गुरुवर गुरुमङ्गलं गुरुपदमङ्गलं गुरुमङ्गलं गुरुपदमङ्गलं गुरुमङ्गलं गुरुपदमङ्गलं
गुरुपद मंगलम गुरुमङ्गलं गुरुपदमङ्गलं गुरुमङ्गलं गुरुपदमङ्गलं गुरुपद मंगलम गुरुपद मंगलम गुरुपद मंगलम गुरुपद मंगलम गुरुमङ्गलं गुरुपदमङ्गलं गुरुमङ्गलं गुरुपदमङ्गलं 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 गुरुपद मंगलम गुरुपद मंगलम गुरुपद मंगलम गुरुपद गुरुमङ्गलं गुरुपदमङ्गलं गुरुमङ्गलं गुरुपदमङ्गलं गुरुमङ्गलं गुरुपदमङ्गलं गुरुमङ्गलं गुरु ऐसे गोस्वामी श्री तुलसीदास जी के चरणों को भी बारंबार प्रणाम। उनसे प्रार्थना दास पर अनुग्रह करें, किसी ना किसी रूप में विराजमान हो गए। भाई आज तुम्हारा माइक डिस्टर्ब है या हमारे कान खराब हैं, दोनों ठीक करो। जो भी गड़बड़ हो, हमें सुनाई कम दे रहा है। मंच के दक्षिण भाग में सिद्धाश्रम के अधिपति, भगवान के सेवक और इस इंग्लैंड की धरती पर सनातन धर्म का झंडा अनेक महापुरुषों के द्वारा फहराने वाले और पुनः सदियों तक इस इंग्लैंड को एक ऐसी धरोहर देने वाले हैं आप श्री, कि एक ऐसे सिद्धाश्रम का निर्माण करने जा रहे हैं जो समूचे इंग्लैंड में एक अनूठा और अनोखा होगा। ज्येष्ठ भ्राता श्री, उनके बगल में प्रिंस चार्ल्स के रिप्रेजेंटेटिव साइमन ओमन्स। पहले हम जब आए थे तब हमने कहा था आई कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश, लेकिन आई कैन स्पीक इंग्लिश बट लिटिल। पिछली बार अलग सूत्र था, बदल गया। कल रात को एक हमारे बड़े प्रिय जर्मनी से हैं, हाउ यू माय डियर, वो बहुत शंकर जी के भक्त हैं जर्मनी से, कल रात से हमारे पास मिलने को आए। तो हाँ, वो बहुत प्यारे भक्त हैं, जर्मनी के हैं, धाम भी 4-6 बार धक्का खा चुके हैं, तो यहाँ भी आए। तो उन्होंने कल जब हम रात को मिले उनको तो बोले गुरुजी अब आपकी अंग्रेजी, हमने कहा कि भाई हम तुम्हें बड़ी दिक्कत होती, तो जो ट्रांसलेटर बहन जी बैठी थी उन्हें हमने कहा कि इनसे कहो कि भाई तुम्हें बड़ी दिक्कत होती है, हमें इंग्लिश नहीं आती है, हम जल्दी सीखेंगे। तो उसने इतना गजब का जवाब दिया, बोले हम आई ट्राई टू स्पीक इन हिंदी। हमें बहुत खुशी हुई, हमने कहा कि यही तो समस्या का समाधान है। लोग, हम भारत गए तो लोगों ने कहा कि आप अंग्रेजी सीख लो, आप अंग्रेजी सीख लोगे। बहुत से हमारे स्नेही बोले आप इंग्लिश सीख लोगे तो ज़्यादातर लोगों को लाभ होगा। हमने कहा ये समस्या हमारी नहीं, ये अंग्रेज़ों की समस्या है, वो हिंदी सीखें, हम क्यों समस्या में पड़े हैं। लेकिन यहाँ के साइमन ओमन्स बहुत ही प्रिय हैं। आप आए और आप धाम भी गए थे। यहाँ के जो राजा हैं उनके आप प्रतिनिधि हैं लंदन शहर के। स्वभाव बड़ा अच्छा है, अब बस मन इनका क्रिश्चियन का है, तन सनातनी हो गया है। गले में माला और भगवत गीता होना सनातनियों के लक्षण है। यूं कह सकते ये बिगड़ रहे हैं, लेकिन भगवान करे न कभी हमारी हिंदी का अर्थ पता ना चले। इनको अगर हिंदी का अर्थ पता लग गया तो ये सभी अंग्रेज जुड़कर इतनी बुरी धुनाई करेंगे। हम इतनी विचित्र तरीके से ठठरी इनकी बारते हैं, लेकिन ये भी एक आशीर्वाद ही है। तो
आप सब जो विराजमान हैं, आज हमारी डियर सिस्टर अपने बच्चों को लेकर आई हैं। अब उन बच्चों को कौन समझ में आ रहा है कि गुरुजी क्या बोल रहे हैं, लेकिन बेचारे बैठे हैं, हिम्मत बांधे, मजबूरी है और बैठना ही पड़ेगा, कर भी क्या सकते हैं। तो हम आज की चर्चा कली कुलशेखर गोस्वामी जी की एक चौपाई, आप सब जो यहाँ बैठे हैं, भारत में लगभग 10 बज रहे होंगे रात को, जो देख रहे हैं संस्कार टीवी चैनल के माध्यम से, एक चौपाई के साथ हम प्रणाम करें। गोस्वामी जी की चौपाई बड़ी अद्भुत। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जो जुग पानी, करहूं प्रणाम जो जुग पानी। सीताराम 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 सीताराम, गाइए सीताराम सीताराम सीताराम। साधु जी, ओ साधु जी, कैसे हो? बढ़िया हो? रहना ही पड़ेगा। एक महात्मा हमसे बोले, भाई कैसे हो? हमने कहा ठीक है। बोले क्या कर सकते हो, रहो ठीक। तो आज चौथा दिन है कि पांचवा है? पांचवा, 2 दिन और बचे। बताओ अभी हम भगवान का विवाह नहीं करवा पाए। अद्भुत है हनुमान जी की। आज की चर्चा का सूत्र बड़ा प्यारा है। देखो, चाम के सौंदर्य से मन बिगड़ता है, राम के सौंदर्य से मन संवरता है। चाम मतलब चमड़ी। संसार का सौंदर्य देखकर मन बिगड़ता है, चाम का सौंदर्य देखकर मन बिगड़ता है, लेकिन राम का सौंदर्य देखकर मन संवरता है। इसलिए दादा गुरुदेव हमारे कहते थे, वासना में पड़ोगे तो बिखर जाओगे, उपासना में पड़ोगे तो निखर जाओगे। दूसरी बात, तन की सुंदरता बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, मन की सुंदरता अति महत्वपूर्ण है। अच्छा, तन किसी का बड़ा खूबसूरत हो, चरित्र खराब, तो क्या किसी काम का है? भाई सेल्फी एल्फी के काम तो आ सकता है, लेकिन राम जी के द्वार के काम का नहीं है। राम जी के द्वार में तन नहीं मन देखा जाता। कल राम जी मिथिला में प्रवेश किए कथा में, और रघुनाथ जी मिथिला में प्रवेश। मिथिला किसका नगर है? भक्ति माता का नगर है। आहा, वहां विराजमान भगवती माता श्री जानकी, जो भक्ति की देवी। लेकिन भक्ति का प्रकट हुआ कैसे, ये बड़ी बात। राजा जनक के राज्य में समस्या पड़ गई जल की। जल का हल हल निकला, जल का हल हल निकला, जल की समस्या का हल हल निकला, और हल से फिर भक्ति का फल निकला। जल का हल, जल की समस्या। पूज्य बापू भी बैठे हैं, हम आपको ही देख रहे थे कि आज पीछे क्यों बैठे हैं, ये बहुत अच्छे दर्शन। बापू, जल का हल, समस्या, अकाल पड़ा जनक जी के, विदेहराज जी के राज्य में अकाल पड़ा जल का, जल का हल हल निकला। महात्माओं ने कहा हल चलाइए तो जल की समस्या हल हो जाएगी। तो जल का हल तो हल निकला, पर हल का हल भक्ति का फल निकला। हमारा मत कहता है कि कोई भी समस्या हो उसका समाधान होता है,
लेकिन समाधान संतों के पास ही होता है। गोस्वामी जी कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न हो। बिना सत्संग के विवेक नहीं जागता। और हमारे पागलों, हम तुम्हें विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करें, हमारे अध्यात्म में दो रास्ते हैं, एक शस्त्र एक शास्त्र। कितने रास्ते बोलिए? कौन कौन? एक शस्त्र एक शास्त्र। अच्छा, दोनों में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, एक डंडा का है। शास्त्र का एक डंडा निकाल दो सो शस्त्र बन जाता है, और शस्त्र में एक डंडा लगा दो सो शास्त्र बन जाता है। जो शस्त्र धर्म की रक्षा के लिए उठाया जाता है, वो शस्त्र भी शास्त्र बन जाता है। और जो शास्त्र अधर्म के लिए पढ़ा जाता है, वो धर्म भी अधर्म यानी शास्त्र भी शस्त्र बन जाता है। और रामायण में दोनों हैं। हनुमान जी हैं शास्त्र, विद्यावान विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज। हनुमान जी ये शास्त्र है। अच्छा, शास्त्र क्यों है? विद्या ददाति विनयम, जिसके पास विद्या होगी वो विनय होगा। अधजल गगरी छलकत जाए। जो कम ज्ञानी होते हैं वो दिखावा ज्यादा करते हैं। जिनकी नई नई गाड़ी लेवे वो यहां से फंसाएंगे गाड़ी की चाबी। और बताओ, आजकल डीजल बहुत महंगा हो गया। अब डीजल पेट्रोल का कोई लेना देना नहीं, नई नई गाड़ी ली है तो दिखाना है। तो जो नए नए शौक जिनके पास, हमारे गांव के बगल में एक थे चौबे, उनसे कोई कहे चौबे जी तो वो कहते हाँ जी। उनसे कोई कहे चौबे तो वो कहते हाँ बे। सठे सात्यम समाचरित है। लेकिन चौबे जी ने एक बार जो है क्या किया, अंगूठी, अच्छा कई लोग ऐसे होते हैं कुछ भी नया पहने वो दिखाएंगे जरूर। सोने की चैन पहने, एक दो बटन खुले, क्या बताएं आजकल बहुत गर्मी है यार, ठंडी में भी गर्मी है। एक लड़का हमारे पास आया, सोने की चैन पहनकर बैठ गया, गुरुजी प्रणाम। हमने चेले खुश रहो, और तुरंत उसने बटन खोले, गुरुजी क्या बताएं बहुत गर्मी लग रही है। हमने गौर से देखा, चैन पहने मोटी। हमने कहा बेटा एक बात बताओ, गर्मी दो प्रकार की होती है, एक मौसम की गर्मी, दूसरी पैसों की गर्मी। तुम्हें कौन सी लग रही है? तुम्हें कौन सी लग रही है? वही गर्मी मिटाएं। तो देखो, शास्त्र विद्या, विद्यावान और विद्वान कौन है? जो जिसके पास विद्या होती है वो विनय होता है। कैसा होता है? विनय का मतलब विनम्र, सरल। और जिसके पास कम कुछ होता है वो दिखाता ज्यादा, जो भरपूर होता है वो नहीं बताता है। भाई जैसे इंग्लैंड के बारे में ज्यादा पता हो तो वो नहीं बताएगा। जो एक बार पहली बार आया हो, अधूरा इंग्लैंड को जाना हो, वो फिर भारत जाएगा, फिर बताएगा अरे बोले वहां अंग्रेज ऐसे रहते हैं। जो यहीं रहते वो नहीं बताते, कोई पूछे तो बताते हैं। हनुमान जी बड़े सरल हैं, विनम्र हैं। क्यों? क्योंकि हनुमान जी शास्त्र हैं। तो रामायण में शास्त्र के रूप में हनुमान जी हैं, लेकिन शस्त्र के रूप में अंगद जी हैं। अंगद जी गए रावण के पास, पहले ही से उठा पटक कर गए। एक को पकड़ा, पहले नीचे मारा, फिर ऊपर चला गया अपने यहाँ। भाई कोई मर जाएगा तो मरेगा। तो हम एक बार उस पर गए, मैहर, हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में एक माता का स्थान है मैहर, और 2-3 पंडित जी महात्मा और हम दर्शन करने गए। वहाँ पर उड़न खटोला लगा, उसे क्या बोलते हैं? रोपवे। हाँ, आप समझदार। रोपवे पर बैठे हम गए। अच्छा, रोपवे वाले भी बड़े चतुर होते हैं। जब बिल्कुल ऊंचाई पे पहुंच गए तो उन्होंने पहले ही रोक दिया। नीचे देखें तो जो एक महात्मा थे बोले सीताराम सीताराम सीताराम। हम कि क्या बात है, जब क्यों चल रहा है? अरे बोले हमें तो डर लग रहा है। तब तक दूसरे महात्मा बोले गुरुजी नीचे देखिए, अगर नीचे गिरेंगे तो क्या बचेगा? तो एक महात्मा बोले नीचे देखना क्या है, बचना ही कुछ नहीं, गरुड़ पुराण बचना है। यहां से गिरे तो बचना ही क्या, गरुड़ पुराण बचना है। तो
आदमी जब पहले नीचे जाएगा फिर ही तो ऊपर जाएगा, पहले नीचे जाएगा फिर ही ऊपर जाएगा। और बात गलत मत लेना, हम बताना ये चाहते हैं जो पहले विनम्र होगा वही तो ऊपर उठेगा, जो झुकेगा वही बढ़ेगा। झुकते वही हैं जिनमें जान होती है, अकड़ तो एक मुर्दे की पहचान होती है। तो विद्यावान व्यक्ति विनम्र होता है। कैसा होता है? जिसके पास विद्या नहीं होती है, विद्या हो पर पूरी ना हो। तो हनुमान जी शास्त्र हैं इसलिए विनम्र हैं, अंगद जी शस्त्र हैं इसलिए जैसे ही लंका में गए तोड़फोड़ शुरू कर। और हनुमान जी रावण से बात भी करते हैं तो कितनी अद्भुत तरीके से हाथ जोड़ करके रावण से कहते हैं, लागी भूखा कपि स्वभाव ते, हाथ जोड़कर प्रभु स्वामी। तो हनुमान जी रावण के सामने भी खड़े तब भी प्रभु का प्रयोग करते हैं। और अंगद जी जैसे ही रावण के सामने गए, अंगद जी बोले क्यों रे बंदर? अंगद जी बोले बोलो 10 कंधर। तुम कहो बंदर, हम तुम्हें स्वामी जी कहें। रावण ने कहा क्यों बंदर? अंगद जी बोले बोलो 10 कंधर। ये शस्त्र है। शस्त्र, आहा, शस्त्र अपने परमात्मा की रक्षा के लिए उठाए वो भी शास्त्र बन जाता है, लेकिन शास्त्र अगर अधर्म के लिए उठे वो भी शस्त्र बन जाता है। हम आज की कथा में तुम्हें सूत्र ये देना चाहते हैं, शस्त्र और शास्त्र दोनों सनातनियों के पास होना चाहिए। धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र होना चाहिए और धर्म के ज्ञान के लिए अपने जीवन में शास्त्र का होना भी जरूरी है। आहा, धन्य है श्री राम जी। राम जी दोनों लेकर चल रहे जनकपुर में। राम जी पताका यानी झंडा, लक्ष्मण जी उस झंडा के डंडा। दोनों जनकपुर में आए हैं। जनकपुर प्रवेश भक्ति का नगर है। किसका नगर है? बोलिए। भक्ति के नगर में हम एक और बताएं, माता जानकी भक्ति रूपा है। एक महात्मा कहते हैं कि मां जानकी सुमति और कुमति का, सुमति को देने वाली, कुमति का हरण करने वाली मां जानकी। लेकिन हमें जो रामायण का अच्छा लगा वो हम तुम्हें सौंपना चाह रहे हैं। जनकपुरी में राम जी नीचे देख रहे हैं। जनकपुरी में राम जी नीचे देख रहे। बात कितनी ऊंची है। भक्ति के नगर में जीव को नीचे ही देखना चाहिए। वहां ऊपर देखने का कोई काम ही नहीं। बोलो जय सिया राम। लेकिन हम लोग भगवान से भी आंखें मिलाते हैं। भगवान को भी तब मानते हैं जब भगवान कोई काम कर दे, नहीं तो हम लोग भगवान को भी नहीं मानते। भैया हमने जनक जी से एक बात सीखी। जनक जी ने भगवान को नहीं भजा, जनक जी ने भक्ति को पाया। और जो भक्ति को पा लेता है उसे पर भगवान को पाने की आवश्यकता नहीं है, परमात्मा स्वयं चल करके वहां दर्शन देने आते हैं। आप भक्ति को प्राप्त कर लोगे तो फिर आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, परमात्मा स्वयं चल करके आपके नगर आएंगे। भगवान स्वयं चल करके आपके नगर आएंगे। और यही हुआ। आहा, भक्ति के नगर में परमात्मा पहुंचे तो जितने जनकपुर वासी हैं सबको भगवान के दर्शन भये।